हमारा मिशन हमारे महान इतिहास और कहानियों को आसान और आकर्षक तरीकों से फिर से बनाना है, ताकि हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक जारी रख सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस उद्देश्य में मदद कर सकते हैं। इससे हमें मजबूत होने में मदद मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। आपका समर्थन हमें उन कहानियों को साझा करने के लिए सशक्त बनाता है जो हमें परिभाषित करती है, ये सुनिश्चित करती है कि हमारी विरासत कायम रहे। अभी सब्सक्राइब करें और अपने अतीत की सुंदरता को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के हमारे प्रयास को मजबूत करें। धन्यवाद। अब हम आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। वीर विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़ लिया और तांत्रिक की ओर अपनी यात्रा शुरू की। बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक समय रामनाथपुरम नामक स्थान पर आर्यदत्त नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उनका सुयरदत्त नाम का एक बेटा और कामेश्वरी नाम की एक बेटी थी, जो बहुत सुंदर मानी जाती थी। एक दिन जब कामेश्वरी बगीचे में खेल रही थी, तो नरेश कुमार नामक एक व्यक्ति, जो उसके भाई सुयरदत्त का दोस्त था, ने उसे देखा और उसे कामेश्वरी से प्यार हो गया। वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका और बेचैन हो गया। नरेश कुमार को नींद नहीं आ रही थी और वह लगातार कामेश्वरी के बारे में सोच रहे थे। आखिरकार अगले दिन वह बगीचे में गया और कामेश्वरी से अपने प्यार का इजहार किया। हालांकि कामेश्वरी ने उसे बताया कि उसकी सगाई पहले ही नरेंद्र दत्त नाम के एक व्यक्ति से हो चुकी है और वह जल्द ही नरेंद्र दत्त से शादी करेगी। इसके बावजूद नरेश कुमार ने कामेश्वरी के साथ रहने पर जोर दिया, यहाँ तक कि उससे शादी के बाद उसके पास आने का वादा भी लिया। दबाव महसूस करते हुए कामेश्वरी सहमत हो गई, लेकिन कामेश्वरी ने स्पष्ट किया कि वह बाद में अपने पति नरेंद्र दत्त के पास लौट जाएगी। जब कामेश्वरी की शादी नरेंद्र दत्त से हुई तो वह उनके करीब नहीं आ पाई। नरेंद्र दत्त ने उसकी परेशानी को भांपते हुए उसे उस व्यक्ति के पास जाने को कहा जिससे वह सच्चा प्यार करती थी। तब कामेश्वरी ने शादी से पहले नरेश कुमार से किए गए वादे का खुलासा किया और नरेंद्र दत्त से अनुमति मांगी। हालांकि नरेंद्र दत्त आहत थे। उन्होंने उनकी ईमानदारी का सम्मान किया और उन्हें अपना वादा निभाने की अनुमति दी। उन्हें एहसास हुआ कि किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ रिश्ते में रहने के लिए मजबूर करना सही नहीं है। नरेंद्र दत्त ने कामेश्वरी के अनुरोध के बारे में सोचा और उसे जहां भी वह जाना चाहती थी, जाने की अनुमति दे दी। वह उठकर अपने पति के घर से चली गई। एक अंधेरी रात में अकेले चलते हुए कामेश्वरी को मनकू नामक एक चोर ने रोका, जिसने उसका पल्लू पकड़ लिया और उसका रास्ता रोक दिया। चोर ने पूछा कि वह कौन है और कहां जा रही है। भयभीत होकर कामेश्वरी ने उससे कहा कि वह उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन चोर ने खुलासा किया कि वह एक चोर है और उसे न जाने देने पर जोर दिया। असहाय महसूस करते हुए कामेश्वरी ने चोर को अपने गहने पेश किए, लेकिन उसने कहा कि वह उसे गहने से अधिक मूल्यवान लगी और उसने कामेश्वरी को नहीं जाने देने का फैसला किया है। तब कामेश्वरी ने चोर से विनती की, अपना वादा पूरा करने के लिए कुछ समय मांगा और जल्द ही उसके पास लौटने का वादा किया। हैरानी की बात यह है कि चोर ने सच्चाई के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का सम्मान किया और उसे जाने दिया और उसके लौटने का इंतजार करने लगा। कामेश्वरी नरेश कुमार के पास गई, उन्हें पूरी कहानी बताई और उनसे मदद मांगी। नरेश कुमार ने उसकी ईमानदारी से संतुष्ट होकर उसे किसी के देखने से पहले वहां से चले जाने को कहा। जब कामेश्वरी इंतजार कर रहे चोर मनकू के पास लौटी, तो वह भी उसकी ईमानदारी से संतुष्ट हो गया और उसे अपने गहनों के साथ घर जाने की अनुमति दे दी। आखिरकार कामेश्वरी सुरक्षित अपने पति नरेंद्र दत्त के पास पहुंची और नरेंद्र दत्त को पूरी घटना बताई। नरेंद्र दत्त उनकी अपरिवर्तित चमक, पवित्रता और सात्विक चरित्र को देखकर उनका सम्मान करके उनके साथ खुशी से रहने लगे। ये कहानी सुनाने के बाद
बेताल ने विक्रमादित्य को चोर और 2 व्यापारी पुत्रों में से सच्चे त्यागी की पहचान करने की चुनौती दी। परिणाम जानने के बावजूद विक्रमादित्य ने अपनी चुप्पी तोड़ी और खुलासा किया कि पति ने ऐसे आचरण वाली महिला को त्यागने योग्य समझा, भले ही वह उससे विवाहित थी। ये जानते हुए भी कि वह किसी अन्य पुरुष से आसक्त थी, वह कुलीन व्यापारी अपनी पत्नी को कैसे अपना सकता था? नरेश कुमार का प्रेम समय से पहले कम हो गया था। फिर उसे इस बात का डर हुआ कि सारी बातें जानकर उसके पति राजा से शिकायत ना कर दे। उसने भी कामेश्वरी को त्याग दिया। सच्चा त्यागी चोर था। चोर पर कोई प्रतिबंध नहीं था, उसे उसके साथ रहने की कोई मजबूरी नहीं थी, इसलिए वह स्थिति का फायदा उठा सकता था। हालांकि वह उसके व्यवहार से प्रभावित हुआ और उसने बिना किसी कारण के उसे से जाने देने का फैसला किया। फिर बेताल ने खुद को छुड़ाया और पेड़ पर लौट आया। विक्रमादित्य खड़े होकर ये दृश्य देखते रहे। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल अन्वेषण इंडिया को सब्सक्राइब करें। इससे हमें अपनी यात्रा जारी रखने में मदद मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को प्रभावी बनाने और अपनी रुचि की सामग्री लाने के लिए अपने सुझाव और टिप्पणियां साझा करें। बहुत जल्द हम अपने चैनल में भगवान शिव की महान कहानियां लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहें।